Dear student, as we have discussed about the integrated process, कि किस तरह आइडिया हो जाएगा whether the series is integrated of order 0, sometime the series is integrated of order 1 and sometime it's integrated of order 2. As it is, अगर वो stationary है तो उसको हम कहेंगे integrated of order 0, as it is वो stationary है. अगर हमने उसका फर्स्ट डिफरेंस लिया है तो इंटीग्रेटेड ऑफ आर्डर 1 हो जाएगी, अगर सेकंड डिफरेंस लिया तो आर्डर 2 की इंटीग्रेटेड सीरीज हो जाएगी. This is process of converting non-stationary series into stationary series. इसके बाद ये है देर आर सम करेक्टरिस्टिक्स कि हम जो इसको करते हैं कि जो इंटीग्रेटेड सीरीज है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी. तो जनरली जिस वक्त हम देखते हैं इफ़ वी हैव लाइक 3 सीरीज, वी हैव एक्स टी, वाई टी एंड जी टी, वी हैव 3 टाइम सीरीज. अब जब 3 टाइम सीरीज हमारे पास होंगी जिनमें एक्स टी जो एक्स सीरीज है this is integrated of order 0 if this is example, if x is order 0 and y is integrated of order 1 means y को हमने फर्स्ट डिफरेंस लेके स्टेशनरी बनाया, x as it is स्टेशनरी थी, the resultant z series which is combination of x plus y, इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 1 आ जाएगी क्योंकि द लीनियर कम्बिनेशन और सम ऑफ स्टेशनरी एंड नॉन स्टेशनरी सीरीज इज ऑलवेज नॉन स्टेशनरी, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं. इफ एक्स इज इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 0, वाई इज इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 1, देन जी मस्ट बी इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 1, फर्स्ट वन. सेकेंडली, इफ एक्स इज इंटीग्रेटेड ऑफ स्पेसिफाइड ऑर्डर डी, it may be 0, 1 or 2 and the linear combination z is equal to alpha plus beta x. इस पे हम उसको करते हैं दिस इज इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर डी, और ऑर्डर डी में जिस वक्त हम इसको देते हैं तो इफ़ एक्स इज इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 0 तो जी जो उसका लीनियर कम्बिनेशन होगा ये भी सेम पैटर्न पे, इफ़ लाइक एक्स इज इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 1, जी शुड बी द इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 1. इफ एक्स इज इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 2, जो आपका जी है वो भी इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 2 हो जाएगा. एंड इफ एक्स इज ऑफ ऑर्डर 0 then z is integrated of the same order. And next one is if x is integrated of order d1 and y is integrated of order 2, z the new combination of x and y is always equal to integrated of order d2. जो हायर ऑर्डर पे इंटीग्रेटेड होगी उस तरह का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो भी इंटीग्रेटेड होगा. एंड लास्ट थिंग, इफ x is integrated of order like d, yt is also integrated of order d and z which is combination of xt and yt is integrated of order d. उसी पैटर्न पे ये मूव करेंगी. दीज आर सम बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटीग्रेटेड सीरीज कि जब सम टाइम दो सीरीज को हम ऐड करते हैं, दो को सब्ट्रैक्ट करते हैं या उनका एक जॉइंट कम्बिनेशन बनाते हैं तो उसको भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं कि दो सीरीज किस टाइप की करेक्टरिस्टिक्स पूरी करेंगी, उसकी बेस पे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी या रिजल्टेंट सीरीज आएगी उसकी करेक्टरिस्टिक्स कौन सी होंगी. ये इनको आप लोगों ने अपने माइंड में रखना होगा ताकि जिस वक्त हम रिग्रेस करें, जब हम उसको थ्योरेटिकली जो वेरिएबल हमने इंक्लूड करने होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ आपको वहाँ पे यूज़ करनी होगी कि वो वेरिएबल किस टाइप के हैं. दो नॉन स्टेशनरी सीरीज को हम रिग्रेस करते हैं तो रिजल्ट कौन सा आएगा, जो दो स्टेशनरी सीरीज को हम करते हैं, दो i1 को इंक्लूड करते हैं या दो i2 को इंक्लूड करते हैं तो उसका रिजल्ट किस टाइप का आएगा उसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं.